हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के सवालों को करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर तो 6 तक के सवालों को कर चुके हैं। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सबसे पहले इन सवालों को सीखें, इसके बाद ही आगे के सवालों को करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लगा के 10 तक के सारे सवालों को करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखें इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि यदि a का मान 8 हो, an का मान 62 हो और sn 210 हो तो n और d हमें ज्ञात करना है। आसान है सवाल। इसके लिए हम sn का पहले मान लगाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें n फाइन करना होगा और अगर n फाइन हो गया है तो मैं बड़ी आसानी से d निकाल लूंगा। तो n कहां से निकलेगा? sn से। चूंकि इन्होंने an 62 दे रखा है तो an का मतलब ये लास्ट टर्म भी हो सकता है, क्योंकि an और sn तो ये लास्ट टर्म से। तो मैं यहां लगा देता हूं sn का फार्मूला जो लास्ट टर्म वाली कंडीशन में होगा। तो क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहां पर देखिए sn कितना दिया है इन्होंने? 210 लिख दीजिए। n का मान हमें ज्ञात करना है, अपॉन में 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है? 8 और लास्ट टर्म्स क्या है हमारा? लास्ट टर्म्स ये है 62। आसान था। अब यहां देखिए ये यहां पर डिवाइड हो रहा था, यहां मल्टीप्लाई कर लेगा तो 210 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 62 में 8 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70। ठीक, 70 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 70 बराबर n। तो n का मान आसानी से निकलेगा, 0 से 0 कट गया, 7 7 14 7 21 और 3 3 3 दूनी 6। तो n का मान कितना हो गया हमारे पास? 6। तो n का मान तो हमने निकाल लिया। अब निकालना काय का हमको? d का। तो d का मान हम निकाल लेते हैं an से। देखो कैसे, an का हम लगा देते हैं फार्मूला। तो an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है ना। चलो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। a का मान कितना है हमारे पास? 8 है, 8 रख दीजिए। n का मान कितना निकाला भी आपने? 6। तो 6 माइनस 1 और d हमें ज्ञात करना है और an इन्होंने दिया हुआ है 62। ठीक है ना। चलो इसका पक्षांतर इधर कर लो तो 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5d। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 54। अब ये देखिए 5 यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये d का मान आ गया। d का मान हो गया 54/5। तो इस तरह से हमने दोनों मान निकाल लिए। n का मान हमारा निकलेगा 6 और d का मान निकलेगा 54/5 और बड़ी आसानी से हमने दोनों के आंसर निकाल लिए। आइए ठीक इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 8 को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, देखो जो दिया है पहले हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, सवाल समझने में आसानी होगी। an का मान तो दिया है 4, d का मान दिया है 2 और sn दिया है -14। सवाल को बहुत ध्यान से देखना। देखो सवाल में sn है 14 और मुझे n का मान और a का मान ज्ञात करना है। आसान है। सबसे पहले तो हम an से समीकरण 1 बना लेते हैं और sn का मान निकालकर समीकरण 1 का मान रख देंगे। देखिए कैसे, जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं an का मान लगाता हूं। an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। ये तो हमने an का फार्मूला लगा दिया। an कितना दिया इन्होंने? 4। ये लिखा मैंने 4 a प्लस n माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 2। ओके, चलो यहां से ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो 4 बराबर हो गया है a प्लस 2n प्लस माइनस 2। ठीक, 2 का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4 और ये माइनस से इधर आएगा तो ये हो गया प्लस 2। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6। अब इसे जरा ध्यान से देखो, ये हमारी समीकरण बनी है। इस समीकरण को अंडरलाइन कर लो, आगे काम देने वाली है। समीकरण 1 बनाकर छोड़ दो। ठीक है। अब समीकरण 2 हम कहां से बनाएंगे? तो ये यहां से। कैसे? sn का फार्मूला लगा दीजिए। sn क्या है हमारे पास? sn का फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, चलो अब जो जो दिया है हम मान रखते चले जाएं। sn -14 दिया है, -14। n का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसा कैसे आ जाएगा?
2a का मान नहीं दिया है, n का मान ज्ञात करना है, d का मान जरूर दिया है इन्होंने 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए। ओके, यहां पर देखिए ये डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो गया n 2a प्लस ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 2। अब यहां पर बच्चों हमें थोड़ा ध्यान देना होगा इस जगह पर, यहां पर इसका मैं करूंगा विस्तार रूप। देखिए कैसे, मैं पहले इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 14 14 14 दूना हो गया 28 बराबर n ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस 2। अब मैं ये जो 2n है इसका कर देता हूं विस्तार रूप, 2n का अब 2n का विस्तार से मतलब क्या, 2n का ऐसा विस्तार करना है कि जिसको जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए लेकिन मेरा मान समीकरण 1 को संतुष्ट करे। देखो कैसे, तो -28 बरोबर n ब्रैकेट में 2a, लेकिन 2n को मैं लिखूंगा प्लस 4n माइनस 2n, क्योंकि 4n में से 2n घटेगा तो 2n ही आएगा और यहां आ गया -2। ओके, अब यहां पर एक बार और ध्यान दो, इस दोनों जगह इन दोनों में ध्यान दो, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है 2, देखो बड़ी आसानी से यहां 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है निकाल लो। तो -28 बरोबर n और दोनों में से कॉमन जाएगा 2। अगर आपने 2 को कॉमन निकाला है तो क्या बच गया a प्लस 2n शेष बचेगा, ठीक है ना, और माइनस 2n माइनस 2 तो ऐसा का ऐसा ही। अब ये देखिए इसको, ये और समीकरण नंबर 1 क्या देख रहे हैं हम, a प्लस 2n बराबर 6, तो a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 6, समीकरण 1 का मान रख दीजिए, तो यहां रखेंगे हम समीकरण 1 का मान, ठीक है ना। अब यहां जब समीकरण 1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -28 बराबर n ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2n का मान है 6, तो यहां 6 रख दीजिए और -2n माइनस 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -28 बराबर n ब्रैकेट में 6 6 6 दूनी 12 माइनस 2n माइनस 2, 6 में से 2 को अब हम घटा दें तो -28 बराबर n ब्रैकेट 12 में से 2 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 10 माइनस 2n। अब ये n इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, कर दीजिए, तो 2n बराबर हो जाएगा 10n प्लस माइनस 2n स्क्वायर। अब ये दोनों का पक्षांतरण में कर देता हूं इधर, तो ये जो माइनस की वो प्लस हो जाएगी और प्लस की जो है वो माइनस। देखिए कैसे, ये माइनस की इधर आके प्लस हो गई 2n और ये प्लस की इधर आके माइनस हो गई 10n और -28 तो ऑलरेडी है, ठीक। आसान से देखो द्विघात समीकरण तक हम पहुंच गए। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 2, निकाल लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड कर देगा, तो द्विघात समीकरण हमारे पास में क्लियर आ गई। अब द्विघात समीकरण को हल करना हमें आता है, या तो फैक्टर विधि से कर लीजिए या सूत्र विधि से। तो फैक्टर विधि से करना आसान है, देखो कैसे, यहां पर हम क्या देख रहे हैं 14 है, तो 14 के फैक्टर हमको ऐसे करना है जिसका जोड़े घटाओ 5 आ जाए, तो 7 के साथ 7 दूनी 14, दोनों घटाओ 5 आएगा, तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n, लेकिन 5 की जगह में क्या लिखूंगा 7 माइनस 2 और -14 बराबर 0। ओके, चलो यहां से ब्रैकेट सॉल्व कर लूं, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस हो गया प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब इन दोनों में से निकाल लो कॉमन, तो n कॉमन जा रहा है तो n माइनस 7 और प्लस यहां से 2 कॉमन निकाल लो, तो n माइनस 7 के साथ 7 दूनी 14, ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इनमें से कॉमन ले लो और एक बना लो n प्लस 2 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n का मान हो गया 7। बच्चों ये हमारा पहला मान आया है, इसे अंडरलाइन अच्छी तरह से कर लो क्योंकि ये हमारा n का मान आ चुका है। अब फिर भी हम एक बार और इधर देखें कि इसका मान क्या आता है, n प्लस 2 बराबर 2, तो n माइनस 2, यहां पर n का मान माइनस में है, और अगर ये माइनस में तो हम क्या लिखेंगे असंभव, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, माइनस n कभी नहीं हो सकता, हमने पहले देखा है ये। तो n का मान तो हमने ज्ञात कर लिया,
n बराबर 7। अब यहां मुझे मान किसका निकालना है? a का। तो n का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं तो a का मान क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा मैंने n का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 बताओ क्या है, तो a प्लस 2n बराबर 6, जहां n आया वहां मुझे 7 लिखना है। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 बराबर 6, तो a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 6, पक्षांतरण कर दीजिए तो a बराबर 6 माइनस 14। अब 14 में से 6 घटेंगे तो बचेंगे -8, ठीक है। और d का मान में क्या, और n का मान मैंने क्या निकाला? 7। तो ये दोनों आंसर हमारे निकल गए। a का मान आएगा -8 और n का मान आएगा 7। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक या दो बार जब इस पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 9। तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 तो बहुत ही सरल है। देखिए उन्होंने क्या दिया है, हम अंडरलाइन कर लें। a का मान तो 3 है, n का मान 8 है और s बराबर दिया है 192 और हमें d का मान ज्ञात करना है। मात्र एक ही मान ज्ञात करना है जिसमें सिर्फ d है। अब यहाँ n का मान अगर दिया है तो Sn हमारे पास 192 है, a का मान 3 है, तो हम Sn का फार्मूला लगा देते हैं और d को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये तो हमने फार्मूला लगा दिया। अब जो जो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए d अपने आप बाहर आ जाएगा। देखिए Sn कितना दिया इन्होंने? 192, ओके। n का मान 8 है, ये 8 हो गया। 2a का मान 3 है, ठीक, प्लस n का मान 8 है -1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ उलट गुणित हो जाएगा। 192 मल्टीप्लाई 2/8 बराबर 3 3 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 जाएंगे तो 7d, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये कट रहा है 2 से 4 बार और 4 से ये कट जाएगा 48 बार। अब ये देखिए ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस बराबर 7d। 48 में से 6 को घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 42 बराबर 7d। 7 से इसको भाग लगा दीजिए तो d का मान आ गया 42/7 और 7 छंग 42। तो मैं कह सकता हूं कि d का मान होगा 6। जो सवाल बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत आसानी से हमने कर लिया। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का लास्ट सवाल, प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 बच्चों पिछले सवाल से भी ज्यादा इजी है। क्या क्या दिया इन्होंने मुझे लास्ट टर्म्स दिया है, अर्थात l दिया है 28 और s दिया है मुझे 144 और कुल पद का मतलब है कि n दिया है 9 और मुझे a निकालना है। आसान है भैया, एस एन का फार्मूला लगा दीजिए क्योंकि l इन्होंने 28 दिया है, n का मान 9 दिया है, आराम से ये निकल जाएगा। देखिए एस एन बराबर क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाने वाला हूं मैं यहाँ, क्योंकि लास्ट पद l उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए देखे कैसे। एस एन कितना है मेरे पास में? 144, ठीक है, बराबर n का मान कितना है? टोटल पद कितने हैं? 9, अर्थात ये हो गया 9/2, ठीक। a का मान हमें ज्ञात करना है और l दिया है इन्होंने 28, ठीक। अब इसको उलट गुणित कर दीजिए तो 144 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ जाएगा, बराबर a प्लस 28। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 से ये कट जाएगा 16 बार और मल्टीप्लाई 2 बराबर a प्लस 28, ठीक। अब 16 दूना हो गए 32, 28 का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये हो गया -28a। तो a बराबर 32 में से 28 जाएंगे तो बचेंगे 4, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से a का मान निकाल दिया, जो सवाल बहुत ही इजी था। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 3 के 10 सवाल कर लिए हैं। इन सवालों को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.